पंजाब में कांग्रेस ने आज अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब करने की कोशिश की है। कई महीनों से कांग्रेस के ये दोनों नेता एक दूसरे पर तलवार भांज रहे थे और पंजाब में कांग्रेस की उम्मीदों को लहूलुहान कर रहे थे। आज कांग्रेस आलाकमान ने कई सख्त फैसले किए। पहला सख्त फैसला यह किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया, यानी कि पार्टी ने यह तय कर दिया है कि पंजाब में अगला चुनाव अमरिंदर के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा फैसला यह हुआ है कि विधायक दल की बैठक बुलाकर नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की गई। विधायक दल में प्रस्ताव पारित करा लिया गया कि नया मुख्यमंत्री सोनिया गांधी ही तय करें। अब पार्टी को यह फैसला लेना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को नया मुख्यमंत्री बनाकर उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए या कोई ताजा नया चेहरा चुनाव में उतारा जाए। यह फैसला आसान दिख सकता है, लेकिन असल में यह आग के दरिया से कम नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इसी में डूब कर आगे जाना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अब भी अमरिंदर सिंह ही बने हुए हैं, जो सीएम की गद्दी गंवाने के बाद भी सिद्धू को सबक सिखाने पर अड़े हुए हैं। अमरिंदर सिंह से कुछ देर पहले हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने जो कुछ कहा वो कांग्रेस पार्टी का तनाव बढ़ाने वाला है। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदमी हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं और अगर उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाती है तो फिर आप इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल खुंदक है, जिसके बाद आपने सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। चलो, तो जो मर्जी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं उस लड़के को। और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी प्रेज की, जहां तकरीर कर रहा था। इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है। कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आलाकमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था और मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी के क्या प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था, उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूँ और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है और उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूँ। देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं मिला था, वहाँ जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। और मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे रिलीव कर दो और किसी और को डाल दो उधर। पर उन्होंने कहा नहीं, आपको रहना है। तो मैं कहा ठीक है, मैं रहूँगा। तो ये जो हुआ है ये कल रात से हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आलाकमान को बताई और आपकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, किसका हाथ है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान भी दी गई? जर्नलिस्ट जी, क्या देखिए, आप हो जर्नलिस्ट, आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है, कौन हु इज बिहाइंड दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही बीन सेंट हियर। व्हाट इज ऐसी, क्या मैं कैसे कह सकता हूँ? जिस पार्टी से आप इतने सालों से जुड़े रहे हैं कैप्टन साहब, अपनी लीडरशिप को मैंने उनको मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी एंड ऑल्सो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारी इसके साथ। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है?
उनको लीडरशिप को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहा? आज वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए जब अजय माकन और हरीश रावत मीडिया कैमरों के सामने थे। प्रस्ताव पास किया गया है आपको लेकर भी कि आपका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हाँ, वो तो करें, वो तो करते हैं कि ऐसे हमारा तो सिस्टम ही यही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट विल डिसाइड, एंड वो एक रेजोल्यूशन, लाइन का रेजोल्यूशन डाल दिया उन्होंने। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला करना है किसी को बनाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ द कांग्रेस फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। आप इतने सीनियर लीडर हैं पंजाब के। कैप्टन साहब, आज सुबह आपकी बात हुई है सोनिया गांधी से, फोन पर क्या बातचीत हुई? देश अब आपसे ये जानना चाहता है, पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं, और किस बात पर उन्होंने आपको सॉरी कहा? कुछ बातचीत नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे हुई। उन्होंने मुझे रिंग किया, मैं नहीं था। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उसमें मिस्ड कॉल है, सो मैंने उनको रिंग किया। मैं क्या, उन्होंने उठाया तो शी सेज अमरिंदर, this is, I said, ma'am, what is this going on, this CLP? She says, well, we have to look at it. So I said, ma'am, then I will resign. ये तो लग रहा है कि मुझे resign है. She says, okay, you can resign. I said, that's fine, I'll resign. And मैंने बस इतना ही कहा. Then she just said, sorry, Amrinder. So I said, that's fine, that's nothing, that's okay. आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कुल 78 विधायक शामिल थे। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? अरे कोई बाहर होंगे, कोई कहीं होंगे, हमारे 84 हैं। हाँ। कहीं होंगे अपने हलकों में, कहीं कहीं होंगे, ऐसी नहीं है, कोई बगावत नहीं है उधर। मेरे पास इधर बैठे थे इतने लोग। मैं जब जा रहा था अपना रेजिग्नेशन देने राज भवन 4:15 बजे, मैं उनको बोला कि आप जाओ अपने पीसीसी को अटेंड करो। जी, चूंकि सिद्धू को आपने नकार दिया है, अब इसी के साथ अगला सवाल यह है, चूंकि 9.5 सालों तक आपने पंजाब की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? मेरे पास क्या जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पंजाब के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से? वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी क्या फैसला ऐसी हालत में आप कर सकते हैं? क्या चीज? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है पंजाब को लेकर। देखिए, पार्टी वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय आपने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उसी समय बिल्कुल आपकी ओर से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं कैप्टन साहब कि पंजाब पाकिस्तानी आला कमान के क्लोज है वो, तो ये अपने गंभीर आरोप हो, जो मर्जी आप इसको कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने इसको अच्छी तरह, आई हैव पब्लिकली मैंने कहा है, आपके टेलीविजन कैमरास को कहा है, कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान गया है, ये जो कर रहा है, ये जो जनरल बाजवा को जप्ती डाल रहा है, जो कुछ हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, ये सब बातें मैं कह चुका हूं। अब गंभीर हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम। अब अगला सवाल सीधा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी पीसीसी में। ठीक है सर। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि भविष्य के लिए आपके विकल्प खुले हुए हैं, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? भविष्य के लिए किन विकल्पों की आप बात कर रहे हैं?
क्या क्या आपने कहा कि ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, आपके पास ऑप्शन फ्यूचर को लेकर खुले हुए हैं, तो इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? क्योंकि एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आप शिरोमणि अकाली दल में भी रहे थे, उसके बाद 1998 में बाद में आपने कांग्रेस पार्टी लगेगा कि कौन आएगा, कौन हु हैज गॉट टू कम एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द कांग्रेस पार्टी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माय रीजंस। आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाला का लड़का है। So nobody can tell me what is Mr. Sidhu. I know Mr. Sidhu. So आपकी बातों से ये बात समझ में आ रही है कैप्टन साहब कि दरअसल आपकी अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का ही है। नो, नवजोत सिद्धू का रोल नहीं है इसमें कुछ। ये था दिस वाई दिस पीसीसी वाज को, देखो 3 बार आप बना रहे हो, पहले दिल्ली बना रहे हो, फिर सेकंड टाइम दिल्ली बुला रहे हो टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट ठीक चल रही है, चीफ मिनिस्टर ठीक चल रहा है, फिर तीसरी बार आप CLP लीड आज मीटिंग बनाई है। मैं CLP का लीडर हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे तो 8 बजे सुबह पता लगा कि रात सबको रिंग कर दिए कि CLP की मीटिंग है। एंड CLP मीटिंग दैट इज, वो है ह्यूमिलिएशन, दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड देयरफॉर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आई फील ह्यूमिलिएटेड एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे हियर। मैं क्यों रहूं अगर मेरे पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। कांग्रेस पार्टी में चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन है जो आपको बार बार इस तरह से अपमानित कर रहा था? आप पता करो, आप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं कैसे बताऊं आपको? यू फाइंड आउट कौन मुझे अपोज कर रहा है वहां। अब आगे आप क्या करेंगे? और साथ ही 6 महीने के बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो कांग्रेस के भीतर वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसे में तो बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार को रिपीट करना। मुझे नहीं मालूम, अबाउट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। दिस इज फॉर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं दिल्ली में, वो सोचें इस बातों को। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। There has been lot of people, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आप जानते हो कि कितने मरे हैं ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम? 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1700 पुलिस वाले मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए? हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए? बिल्कुल, किसके हाथ में है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली। ये लाइटली नहीं ले सकते आप। तो अब अगर मैंने एक ड्रोन फेंक लिया या पकड़ लिया, 3 ड्रोन निकल गए, किसी के हाथ में तो है वेपन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही जा रही है कि अगर पंजाब के भीतर इस तरह की स्थिति है तो उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबी सीमा पाकिस्तान को छूती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्योंकि 6 महीने का वक्त ही बाकी है अब पंजाब के इलेक्शन में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसको भी चेहरा बनाती है, अगर सिद्धू नहीं होंगे कोई और चेहरा होगा, तो क्या कांग्रेस के लिए आप प्रचार प्रसार करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे पंजाब में? दैट इज ओके, नोबडी, हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी। सब तो नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो और लोग नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आई कंसिडर हिम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कैप्टन साहब, तब तो ये बहुत गंभीर मसला है। बिल्कुल सर, आप ये कई बार कह चुके हैं। तो पंजाब की जनता आप भी जब प्रचार के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगी कि अगर एक आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष आपने क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था, मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं बनाना चाहिए था। मैंने अपोज किया उस टाइम, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी कहा कि नहीं बनाना चाहिए इसको, ही इज नॉट सूटेबल टू बी PCC प्रेसिडेंट। तो पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले कह चुका हूं। आप अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगा। जब मेरा पंजाब सुरक्षित होगा और मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, मेरा देश सिक्योर है, मैं लड़ूंगा। ये क्या बात है, उम्र होती है, उम्र कोई बात नहीं है। उम्र अगर अपने देश पे और अपने स्टेट पे आप और कुछ
टाइम दे दो और अपनी लाइफ में से। आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू डू सो। तो आपसे उम्र की बातें किसने कही कि आपकी उम्र हो गई है और आप इस्तीफा दे दीजिए? अब किसी ने नहीं बोला। किसने बोला? मैं तो आपको अपने आप यूनिलैटरली आपको बोल रहा हूं कि अगर ये बात किसी के दिमाग में है तो ये है शायद यंगर प्रोफाइल चाहे होंगे लोग। मुझे क्या मालूम है, आई डोंट नो। मुझे आप ऐसे सवाल पूछते हो जो पूछना चाहिए से कांग्रेस लीडरशिप से, उनसे पूछो। एक छोटे छोटे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कैप्टन साहब, चूंकि जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है सिद्धू को, ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के दूसरे भी राज्यों में, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आखिर ये नेता क्या कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इससे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है, तो फिर लीडरशिप को सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा लीडरशिप को। लीडरशिप सोचती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हरीश रावत और अजय माकन के अलावा फ्रेम में सिद्धू नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, तो उसका संकेत तो साफ है। फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं इसके बारे कमेंट नहीं कर सकता। दिस इज फॉर द लीडरशिप टू स्पीक। जितनी उनसे पूछना उनसे पूछ लो। आई कांट गिव यू आंसर फॉर दैट। मैं तो सिर्फ कर रहा हूं कि जहां तक मेरी ड्यूटी है मैं निभाऊंगा। आपने 92% तक मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को पूरा किया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आपने कहा उसके इतर भी पंजाब को आगे ले जाने के लिए आपकी ओर से तमाम काम किए गए हैं। इन सब के बावजूद आपको अगर हटा दिया गया तो इसके पीछे की बड़ी वजह कैप्टन अमरिंदर को क्या नजर आती है? आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं, उनको आप क्या बताएंगे? आप जरा अपने आप को करेक्ट करें, पहले करेक्ट करें। मुझे हटाया नहीं गया, मैंने अपने आप को ह्यूमिलिएट फील किया और मैंने अपने आप रेजिग्नेशन दे दी। ठीक है सर, बिल्कुल। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द डिफरेंस। आई डिड नॉट लाइक द वे आई वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर। जो दो बार दिल्ली में मीटिंग करो, एक बार इधर करो, दिस शोज नो कॉन्फिडेंस इन योर चीफ मिनिस्टर। अगर नो कॉन्फिडेंस है तो मुझे ह्यूमिलिएशन है, एंड आई डोंट फील। यही बात है, मैंने जो बात कही। पंजाब के कार्यवाहक सीएम कैप्टन अमरिंदर से कुछ देर पहले मैंने बातचीत की थी, आपने पूरी बातचीत सुनी। लेकिन पुरानी कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। कांग्रेस को भी इस वक्त पंजाब में ओलावृष्टि का सामना करना पड़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम की कुर्सी खाली कर दी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उनके कारतूस अभी खाली नहीं हुए हैं। आज तक से विस्फोटक इंटरव्यू में कैप्टन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, ये बता दिया कि सिद्धू के मामले में वो खोलकर खेलने वाले हैं। सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। ये अमरिंदर के दिल की भड़ास है। कप्तानी जरूर छोड़ दी है, लेकिन सिद्धू से 36 का आंकड़ा नहीं छोड़ा है। न दावत छोड़ी है, न हमले छोड़े हैं। पारी खत्म हो गई तो क्या, प्रहार नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। अमरिंदर का बल्ला धुआंधार घूम रहा है। कैप्टन को सीएम की कुर्सी छोड़ना कबूल है, लेकिन सिद्धू को बख्शना कतई कबूल नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के घरेलू झगड़े का वो ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देती रहेगी और कांग्रेस पार्टी को कुरेदती और कचोटती रहेगी। अमरिंदर तय कर बैठे हैं कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डुबो देंगे। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। यानी कांग्रेस को चैन नहीं मिलने वाला।
पंजाब का क्विज कॉन्टेस्ट अमरिंदर के इस्तीफे के साथ खत्म नहीं होने वाला। सिद्धू पर कैप्टन के हमले की नई सीरीज से साफ हो गया है कि अमरिंदर और सिद्धू में सीज फायर संभव नहीं। कांग्रेस में रहते अमरिंदर को सिद्धू कबूल नहीं होगा। सिद्धू की जगह किसी और चेहरे को सीएम बनाना पड़ सकता है। तीसरा चेहरा सुनील जाखड़ जैसे नेता का हो सकता है। कांग्रेस ने बबूल बोया था तो अब कांटे ही मिलने थे। याद करिए, जब सिद्धू शोले उगल रहे थे, कैप्टन ईंट का पत्थर से जवाब देने में लगे थे। दोनों की लड़ाई में पार्टी का बंटाधार हो रहा था, तो दिल्ली में बैठा नेतृत्व कैसे इस तमाशे का आनंद लेने में लगा था। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इतना सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई में जब दायरे टूट रहे थे, सीमाएं लांघी जा रही थी, तब कांग्रेस नेतृत्व न जाने किस शुभ मुहूर्त के इंतजार में था। अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए अड़ंगे जैसे थे। बिना कैप्टन की मंजूरी के सिद्धू ना कोई बड़ा फैसला ले सकते थे, ना ही पदाधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें पूरी छूट मिली थी। सिद्धू कैप्टन के झगड़े में कांग्रेस पार्टी सैंडविच बन गई। करीब 6 महीने से सिद्धू अमरिंदर के महाभारत में नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने जख्म को नासूर बनने दिया। पंजाब का जो मैदान साफ सुथरा दिख रहा था, वहां ढेर सारे स्पीड ब्रेकर दिखने लगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। इन लोगों को पंजाब से कोई मतलब नहीं, पंजाब की खुशहाली से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से मतलब है। एक धड़ा हो या दूसरा धड़ा हो, लोगों ने इस मारकाट के लिए, इस सत्ता के नंगे नाच के लिए, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था। और गवर्नेंस इस पूरी सत्ता की लड़ाई में एक कैजुअलिटी बन गई है। गवर्नेंस की हत्या हुई है और इनकी सत्ता की लड़ाई चल रही है। बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। कैप्टन झुकेंगे नहीं, सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। दो बड़े नेताओं के सिर टकराएंगे तो लहूलुहान पार्टी ही होगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन मोर्चा संभाले रहे। उन्होंने आलाकमान को बार बार अपना पक्ष बताया, सरकार के काम गिनाए, कामयाबियां गिनाई, लेकिन पार्टी को यही लगा कि एंटी इनकम्बेंसी का रुख मोड़ना है तो चेहरा बदल देना चाहिए। चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक बुलाने के साथ ही साफ हो गया कि कैप्टन के लिए संभावनाओं के द्वार बंद हो चुके हैं। अब कैप्टन की कश्ती कहां जाकर किनारे लगती है, यह देखने वाली बात होगी। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। बड़े बेआबरू होकर कूचे से कैप्टन निकले। राजनीतिक कामयाबियों से भरा भारी भरकम बायोडेटा, पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाने का सेहरा, राजीव गांधी से दोस्ती की ताकत, गांधी परिवार से वफादारी का अतीत, सब कुछ धरा का धरा रह गया। खुद अपनी जुबान से कैप्टन वाली पारी के अंत का ऐलान करना पड़ गया। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। अमरिंदर आहत, इस्तीफे का जहर पीना पड़ा है, अपमान का कड़वा घूंट निगलना पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गिल्लियां बिखेर दी। कैप्टन ने विकेट बचाने का भरपूर प्रयास किया, हर तरह के शॉट लगाए, कभी सीधे बल्ले से डिफेंसिव शॉट खेला, कभी आड़ा तिरछा बल्ला घुमाया।
लेकिन जब अंपायर ही उंगली उठा दे तो कोई क्या करे। कैप्टन पवेलियन लौट आए, लेकिन एक बड़ी चेतावनी के साथ। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। अमरिंदर और सिद्धू जैसे म्यान में दो तलवारें। गुंजाइश तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी पसंद भी बता दी। कैप्टन को साफ साफ बता दिया था कि वो किनारे हो जाएं, कश्ती की कमान किसी और को सौंपनी है। लेकिन कैप्टन अड़े रहे, डटे रहे। सिद्धू उन्हें स्वीकार नहीं थे और सिद्धू से तकरार गांधी परिवार को नागवार थी। आज विधायक दल की बैठक बुलाकर आला कमान ने फाइनल मैसेज दे दिया। कैप्टन को कुर्सी खाली करनी पड़ गई। लेकिन सवाल है, अब क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार को आराम से चलने देंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के प्लान को अंजाम देंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे? क्या अमरिंदर बेजान बीजेपी की कप्तानी भी संभाल सकते हैं? अगला कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? पूरा पंजाब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोई ये भी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से अच्छी नजदीकियां हैं, कहीं कोई ये कह रहा है कि अलग पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रेजिग्नेशन किए को अभी घंटा ही हुआ है, तो गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस, एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी। सियासत संभावनाओं से भरा खेल है। इस्तीफे से पहले अमरिंदर ने समर्थक विधायकों को बुलाया, 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के समर्थन का बाहुबल दिखाया। आज भी कांग्रेस से निष्ठा के गीत सुनाए तो राजनीति में दरवाजे खुले होने की बात भी कही। अमरिंदर अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से आजाद है और भविष्य के फैसले लेने को भी। कैप्टन के अगले गेम का इंतजार रहेगा, लेकिन कांग्रेस में आलाकमान ही सर्वशक्तिमान है, ये एक बार फिर साबित हो गया। यूनानिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित होगा। पंजाब की कप्तानी दिल्ली से तय होगी, लेकिन चेहरा किसका होगा? नवजोत सिंह सिद्धू का या सुनील जाखड़ का, या फिर कोई छुपा रुस्तम और भी हो सकता है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी बवाल अभी जारी है और लगता नहीं कि जल्द ही सुलझेगा भी। लेकिन क्या आपके ज़हन में पिछले शनिवार की कोई तस्वीर आ रही है, जब गुजरात में विजय रूपाणी ने अचानक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में बीजेपी ने गुजरात में कैबिनेट की शक्ल ही बदल दी थी? उससे पहले भी उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बदला था। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल डाले, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। और पंजाब में कांग्रेस ने 1 मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की और खुद ही हिट विकेट हो गई। पिछले शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था। इस शनिवार पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन दोनों ही इस्तीफों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर सिर्फ ये नहीं कि रूपाणी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और अमरिंदर कांग्रेस के। अंतर यह भी है कि इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने आभार प्रकट किया था और अमरिंदर सिंह ने रोष प्रकट किया। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की
यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के मैनेजमेंट। बीजेपी ने उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। गुजरात में लगभग पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। लेकिन मजाल है कि पार्टी में किसी ने विरोध किया हो। और एक कांग्रेस का आला कमान है जो पंजाब में पार्टी की फजीहत होने से रोक नहीं पाया। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा कम दिया, कांग्रेस हाईकमान के मुंह पर मारा ज्यादा है। कांग्रेस कह सकती है कि लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत होती है उसकी कमी एक बार फिर कांग्रेस में खुलकर सामने आ गई है, जिसने बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। कांग्रेस भले कहती हो कि बीजेपी 2 लोगों की पार्टी है, लेकिन उसे भी ये मानना होगा कि बीजेपी का संगठन जितना मजबूत है, कांग्रेस का संगठन उतना ही बिखरा हुआ। कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में बैठा रहा और बात अमरिंदर के इस्तीफे तक पहुंच गई। जाहिर है कमजोर हो चुकी कांग्रेस पर विपक्षी दल पूरी ताकत से अटैक करेंगे। और आपस में लड़ के कांग्रेस पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है। जनता इस बात से निराश है और फेडअप हो चुकी है कि भाई आपको पंजाब को कैसे नशा मुक्त कराना है, इसकी चिंता नहीं है। पंजाब के किसानों को कैसे फसल का दाम मिले और तीनों काला कानून वापस कैसे हो, इसकी चिंता नहीं है। पंजाब के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, बिजली फ्री कैसे मिले, शिक्षा कैसे अच्छी मिले, इसकी चिंता नहीं है। क्या चिंता है? कैसे उनकी कुर्सी बची रहे और कैसे हम उनकी कुर्सी खींच लें। अभी तो कांग्रेस आलाकमान को पंजाब में ही फजीहत का सामना करना पड़ा। आगे सोनिया गांधी के सामने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी परीक्षा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सरकार चलाने के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले का विवाद अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट की बगावत के सुर नरम पड़ने के बजाय तेज हो रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस में कोई कप्तान है ही नहीं। पार्टी सही समय पर कोई भी उचित फैसला नहीं कर पा रही, इसलिए नेता बगावती तेवर अपनाकर आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से तो कोई सबक नहीं लिया, लेकिन उसे पंजाब से जो सबक मिला है उसका लाभ वो छत्तीसगढ़, राजस्थान में कितना उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेस से पंजाब ही नहीं संभल रहा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज पंजाब में जब कांग्रेस सरकार के कैप्टन पद से अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो रहा था, तब लगभग उसी समय पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व बाबुल टीएमसी के प्रिय हो गए। हम बात कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो की, जिन्होंने 31 जुलाई को बीजेपी और राजनीति दोनों छोड़ने का ऐलान किया था। आज उन्होंने यू टर्न लेते हुए टीएमसी को अपना नया ठिकाना बना लिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को गुलदस्ता भेंट करके टीएमसी की सदस्यता दिलाई और इस तरह राजनीति से बोर हो चुके बाबुल सुप्रियो के मन में किस तरह नई ऊर्जा का संचार हुआ, यह आज उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम। I have become this, and that's what exactly I had made up my mind long back. आज जब बाबुल टीएमसी के सुप्रियो बन गए तो उनका मन नया तराना गा रहा है। I want to work. I felt that my opportunity to work has been put to a dead stop. It's a great opportunity that came my way. I am responding to that. I'm thankful that Didi and Abhishek, they felt that I could be a right person to do that. अभी 31 जुलाई की ही तो बात है जब बीजेपी को बाय बाय बोलने वाली फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा था कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम कहीं नहीं। लेकिन फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास के फैसले से भी यू टर्न ले लिया।
टीएमसी ज्वाइन करने के लिए उनके पास ममता बनर्जी का भी फोन गया। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी से गुलदस्ता भी रिसीव कर लिया। बीजेपी से इस्तीफा देने से लेकर टीएमसी के प्रिय बनने में बाबुल को सिर्फ 1.5 महीने लगे। That everyone said that my decision to leave politics was wrong and emotional, but I would say that emotional decision কিন্তু মানে যে মানে ইমোশন থেকে নেওয়া ডিসিশন যে ইমোশনাল ডিসিশন হবে বা রং ডিসিশন হবে তা নয়, বাট আই এম ভেরি প্রাউড দ্যাট আই এম চেঞ্জিং দ্য ডিসিশন, আই এম চেঞ্জিং দ্য ডিসিশন অ্যান্ড কামিং ব্যাক, আই এম নট কামিং ব্যাক টু per se, I am coming back to opportunity, a great opportunity to serve Bengal. वैसे बीजेपी से इस्तीफा बाबुल सुप्रियो ने बाद में दिया था। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से उनका इस्तीफा पहले ही ले लिया गया था। इसके बाद से ही बाबुल को बीजेपी में बबूल के कांटे चुभने वाली फीलिंग आने लगी थी। लेकिन अब अपने सारे कस्मे वादे तोड़कर बाबुल टीएमसी के रंग में रंग गए। उनका मन और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों बदल गए। लेकिन बाबुल सुप्रियो अपना पास्ट कैसे बदलेंगे? कल तक तो कहते थे ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार जाएंगी, आज कह रहे हैं टीएमसी चाहेगी तो वो ममता के लिए प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी निजी डिसीजन है, उनको पॉलिटिकल गिमिक जो है वो ही अच्छी लगती है। 2016 में उन्होंने कहा था कि ये समझ लीजिए कि सारे के सारी सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है। इस बार उनको वो बात कहने दीजिए कि सारे के सारे सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है, सारे की सारी सीट में वो हार जाएंगे, इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ममता दीदी को बाबुल सुप्रियो के प्रचार की कोई जरूरत है, लेकिन मैं अगर मुझे कहा जाएगा, अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, पार्टी को ज्वाइन किया है, दीदी के साथ बात हुई, अभिषेक के साथ इतना समय हमने बिताया, जो हमें पार्टी कहेगी आगे के दिनों में हम वही करेंगे। जब कोई नेता पार्टी बदलता है तो इससे पहले उसके विचार बदलते हैं। बाबुल सुप्रियो के साथ भी ऐसा ही हुआ। बंगाल चुनाव के दौरान वो टीएमसी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर देते थे, आज वो खुद बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर गए। मतलब नेतागिरी में जुबान की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य है और उस लक्ष्य में मोदी जी के सहारे बंगाल में एक अच्छी सरकार बने, उस लक्ष्य को और उस चीज को मद्देनजर अगर उस पार्टी से कोई नेता बीजेपी में ज्वाइन करना चाहे और आपने दीदी के साथ रहने के लिए उन्होंने जो लूट पुट जो की है उससे अगर वो जो है प्रायश्चित करना चाहें तो हम भी चुन के सोच समझ के पार्टी केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेंगे। আমার মনে যেটা ট্রেন্ড করছে, what is trending is in my mind is what I have always spoken my mind, you know। और इस तरह बीजेपी से शुरू हुई बाबुल सुप्रियो की राजनीति टीएमसी में जाकर रुकी। लेकिन राजनीति में वो आज जो कुछ है बीजेपी की वजह से। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद वो आसनसोल सीट से जीते मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल को टॉलीगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद कैबिनेट विस्तार से पहले उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। इसके बाद से ही बाबुल सुप्रियो के टीएमसी ज्वाइन करने के कयास लग रहे थे और आज वो सच हो गए। बीजेपी का, भाजपा का बहुत सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं, वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में हैं। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काल एक ज्वाइन करना चाह रहा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी देखते हैं कितना दिन वो तृणमूल में रह पाए, लेकिन ये उसका पहले से ही उसका मन में था। और विशेष समय जब भवानीपुर का उपचुनाव चल रहे हैं, उसी समय बाबुल सुप्रियो को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना, ये तो एकदम एक कॉन्स्पिरेसी का तहत हुआ है। उन्होंने पार्टी का साथ विश्वासघात किया। तो अब कोई कुछ भी कहे, बाबुल सुप्रियो अब टीएमसी में अपनी नेतागिरी चमकाएंगे। ला 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 ला। वैसे बाबुल मशहूर सिंगर भी, पहले जो राग वो बीजेपी के लिए छेड़ते थे अब टीएमसी के लिए गाएंगे। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। आगे बढ़ेंगे।
27 सितंबर की तारीख भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के विश्व रिकॉर्ड के नाम रही। 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर देश ने पीएम मोदी के जन्मदिन को हैप्पी वैक्सीन डे बना दिया। 17 दिसंबर को दुनिया में 82% वैक्सीन अकेले भारत में लगाई गई। जब भारत ने 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई तब बाकी दुनिया में सिर्फ 54 लाख वैक्सीन डोज दी गई। भारत से पहले चीन के नाम एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड का दावा था। उसने 24 जून को एक दिन में 2 करोड़ 47 लाख टीके लगाए थे, जबकि भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई, यानी लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर और 123 देशों की आबादी से कहीं ज्यादा। भारत ने कल 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और आज 80 करोड़ वैक्सीन डोज के आंकड़े को छूकर पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया। इस उपलब्धि पर बीजेपी फूली नहीं समा रही, लेकिन कांग्रेस के मन में सुइयां चुभ रही हैं, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री की ओर से तंज भी किया गया।